बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के मुख्य समाचारों में श्री राम के नाम पर पूरे देश में चुनाव जीत का शंखनाद करने वाली भारतीय जनता पार्टी के श्री राम की नगरी अयोध्या में ही करारा झटका लगा है। कहा तो अयोध्या में 2022 के यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही थी ये भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पंचायत चुनावों के परिणामों ने जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। फिर एक बार समाजवादी पार्टी पर विश्वास जता दिया। यहाँ की 40 सीटों पर हुए मतदान में समाजवादी पार्टी ने 18, बीजेपी को 8, बीएमपी को 4 और निर्दलीयों को 10 सीटें मिली है। अयोध्या ही क्यों, मथुरा में जहां कृष्ण जन्मभूमि का मामला भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ रखा है, लेकिन यहां के मतदाताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। यहां की 33 सीटों में से 12 सीटें बीएसपी को, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 9 ही सीटें समाजवादी पार्टी व 3 निर्दलीयों को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र काशी वाराणसी में भी भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने नकार दिया है। यहां 40 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 17, बीजेपी ने 8, कांग्रेस को 5 और बीएसपी को 3 तो निर्दलीयों को 6 सीटें मिली है। यहाँ आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिली है। अयोध्या, मथुरा, काशी से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ढह गया। योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में भी भाजपा ढह गई है। जैसा कि विदित है, उत्तर प्रदेश के चुनाव देश के चुनावों पर असर डालता है। इस तरह के 2022 के विधानसभा चुनाव में इससे पहले जो घमासान पंचायत चुनाव में हुई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार व बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार, राजस्थान के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार, ये संकेत दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब फिर से ढलान की ओर बढ़ रही है। अब एक विशेष समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे व पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का कोरोना संक्रमण से गुरुवार को निधन हो गया। अजीत सिंह पहली बार बागपत से लोकसभा चुनाव लड़े और जीतकर वीपी सिंह सरकार में उद्योग मंत्री बने थे। 1991 में फिर लोकसभा चुनाव हुए थे। वे फिर बागपत से चुनाव जीते और इस बार नरसिम्हा राव सरकार में खाद्य मंत्री बने। 1986 में कांग्रेस के टिकट पर बागपत से जीते, लेकिन इस्तीफा देकर अपनी खुद की पार्टी भारतीय किसान कामगार पार्टी बनाई। उनके निधन पर देश में जाट राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक प्रकट किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीप्रदा का कोरोना वायरस से निधन हो गया है। याद दिला दें कि एक समय भारतीय सिने पर्दे पर छाई रही श्रीप्रदा ने धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के साथ कई फिल्मों में हीरोइन का रोल अदा किया था। 1980 व 90 के दशक में छाई रही इस अभिनेत्री ने बेवफा सनम से लेकर जी टीवी के हॉरर शो में भी काम किया था। उन्होंने 1984 में धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की फिल्म बंटवारा, खूनी मुर्दा समेत 68 फिल्मों में काम किया था। उधर बॉलीवुड सिंगर लकी अली ने अपनी मौत की खबर को गलत बताया है। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि वे स्वस्थ और जिंदा हैं, उन्हें अब कोरोना नहीं है और घर पर ही आराम कर रहे हैं। अब बात कर ले राजस्थान की।
तो राजस्थान के मुख्यमंत्री संभवतया आज रात को राजस्थान में पूर्ण लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, जिसमें विशेष तौर से आखा तीज को हो रही शादियों पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।